हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? हाउ मेनी स्क्वायर्स। ठीक है, इसका पार्ट बी चलेगा। हमने पिछले वाली वीडियो में ये पूरा कवर कर लिया है, यहाँ तक पेज नंबर 35 तक। ठीक है, हम इसके बाद यहाँ से करेंगे आज गेस से। ठीक है, हमें क्या करना है? गेस करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। Which has the bigger area, one of our footprints or the page of this book? ठीक है, तो इसमें क्या बोलना है कि हमें सबसे बड़े वाले उसका एरिया बताना है। जैसे यहाँ पे ये बॉक्स ये बने हुए हैं ना, फुटप्रिंट्स और ये शेप्स अलग अलग, तो हमें ये बताना है कि सबसे बिगर एरिया किसका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच हैज़ द स्मॉलर एरिया। अब हमें बताना है कि स्मॉलर एरिया किसका है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। 2 5 रुपीज़ नोट्स, दो 5 रुपए के नोट्स टुगेदर आर 100 रुपीज़ नोट्स। तो अगर हम दो 5 रुपए के नोट एक साथ रखते हैं तो वो 100 बनाते हैं, ये हमें बताना है। नहीं बनाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? लुक एट अ 10 रुपी नोट। अब हमें 10 रुपीज़ का नोट देखना है। इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जो हमारा 10 रुपीज़ का नोट होता है उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब इससे ज़्यादा होता है कि नहीं। ठीक है, तो वो तो आपको देख के बताना पड़ेगा। जैसे ये है, एरिया कैसे निकालोगे उसका? जैसे ये है 10 रुपीज़ का नोट। ठीक है, तो उसका जो भी लेंथ और ब्रेथ होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और तब बताओगे। अगर वो 100 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? यस। और नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, फोर्थ क्या है? इज द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन। जो ये ब्लू कलर का शेप है इसका एरिया येलो वाले के एरिया से ज़्यादा है या नहीं? अगर है तो क्यों है ये बताना है। ठीक है, देखो अगर हम मान ले कि इसका एरिया 2 और ये 3 है। ठीक है, इसकी लेंथ ब्रेथ 2 और 3 है। ठीक है, और इसकी मान लो 4 है, 3 है और 2 है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका एरिया कितना आएगा? देखो इसका एरिया निकालेंगे, इसकी भी हम लेंथ ब्रेथ, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हाइट, जो भी इसकी हाइट होगी, मान लो 1 है तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो भी इसका एरिया जिसका भी ज़्यादा होगा ऑफकोर्स इसका ही एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो आप मल्टीप्लाई करके देखना, एरिया निकालना दोनों का, तो आपको पता चलेगा किसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, is the perimeter of the yellow shape more than the perimeter of blue shape। देखो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर हमें बताना है कि इसका इससे ज़्यादा पेरीमीटर है कि नहीं। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, हम लेंथ को और ब्रेथ को प्लस करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ऐसे ही इसमें होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट भी हो जाएगा इसमें, ये जो हाइट होती है। ठीक है, इसको भी ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब बताना है हाउ बिग इज माई हैंड। ठीक है, ये इसमें ये बताना है कि मेरा हाथ कितना बड़ा है। ठीक है, ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, एक कॉपी का पेज ले लो, उस पर अपनी हैंड का शेप बनाना है। ठीक है, किससे बनाओगे? पेंसिल से बनाओगे अपनी हैंड का शेप। हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज बिगर। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका हाथ बड़ा है ना? योर हैंड ऑफ और योर फ्रेंड्स हैंड। आपका हाथ बड़ा है या फिर आपके फ्रेंड का हाथ बड़ा है, ये आप कैसे बताओगे? ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ। अब हम अपने हैंड का एरिया निकालेंगे। अब अपने हैंड का एरिया निकालो और यहाँ पे आंसर लिखो। ठीक है, फिर अपने फ्रेंड का लिखो और फिर आपको पता चल जाएगा कि किसका हाथ बड़ा है ना?
इसके बाद देखो इसमें क्या करना है, माई फुट प्रिंट इज लॉन्गर। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों चलते चलते इन्होंने दोनों ने अपने अपने पैरों के निशान बना दिए। ठीक है, अब ये बोल रही है कि मेरे पैर के निशान ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, और ये क्या बोल रही है, बट माई फुट प्रिंट्स इज वाइडर, मेरे जो फुट प्रिंट्स है वो क्या है, चौड़े हैं। वाइडर का मतलब होता है चौड़ा। ठीक है, और लॉन्गर का मतलब होता है लंबा। ठीक है, सो हुज फुटप्रिंट इज बिगर, तो अब कैसे बताएंगे कि दोनों में से किसका फुटप्रिंट ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, माई फुटप्रिंट्स, हुज फुटप्रिंट्स इज लार्जर, योर फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि हमारे या मेरे या फिर मेरे फ्रेंड के में से किसका फुटप्रिंट ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, हाउ विल यू डिसाइड, अब ये कैसे डिसाइड करोगे आप, डिस्कस करना है, एरिया निकालना है। ऑफ कोर्स सबका एरिया निकालेंगे, इज द एरिया ऑफ द बोथ फ्रेंड। अब आपका और आपके फ्रेंड के फुटप्रिंट्स का एरिया दोनों का सेम है, ऑफ कोर्स नहीं होगा। अगर होगा तो मतलब दोनों के पैर बराबर है, अगर नहीं होगा तो जिसका ज़्यादा होगा उसका पैर बड़ा है ना। अब देखो आगे क्या है, माई स्किन हैज़ मैनी फोल्ड्स। ठीक है, इसने क्या बोला कि मेरी स्किन में बहुत ही ज़्यादा बार फोल्ड्स हैं। ठीक है, सो आई हैव अ बिगर एरिया, तो मेरा एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। दिस वे द एयर ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल, तो इसने क्या बोला, इस वजह से जो सारी हवा है वो मुझे क्या करती है, कूल रखती है। फिर ये एलिफेंट क्या बोलता है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, इसने क्या बोला कि अब मेरे फुटप्रिंट का एरिया क्या है। और ये क्या बोलती है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, वो पूछती है कि अब मेरे फुटप्रिंट का एरिया कितना है। ठीक है, गेस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स, डिस्कस। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें से किसका एरिया, आपके हिसाब से इनमें से किसका एरिया, मतलब इनमें से किसके फुटप्रिंट का एरिया सेम होगा। ठीक है, ये बताना है, डिस्कस करना है, गेस करना है। ठीक है, अब तो इसका और इसका ही हो सकता है ना, या फिर इसका, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटी होती है, इसका तो किसी का सेम नहीं हो सकता इससे, इनमें से। ठीक है, फिर क्या है, हेयर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल, अब देखो यहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल्स हैं। ठीक है, इनके क्या है, इन एक्चुअल साइजेस, ये इनका एक्चुअल साइज है। ठीक है, गेस द एरिया ऑफ देयर, अब हमें क्या करना है कि इनके एरिया गेस करने हैं। ठीक है, ये क्या है, हेन का फुटप्रिंट है। ओके, ये डॉग का है। मेक बिग स्क्वायर्स ऑफ रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फास्टर। ठीक है, अब अगर आपको इनका एरिया निकालना है, जैसे ये है, इनके फुटप्रिंट्स का एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे स्क्वायर्स बनाने पड़ेंगे, तभी आपको इनका एरिया पता चलेगा। ठीक है, जल्दी से। उसके बाद आगे क्या है, हाउ मैनी स्क्वायर्स इन मी, इसने क्या पूछा कि अब मेरे अंदर कितने स्क्वायर्स हैं। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, अब इसने पूछा है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ओके, द ट्रायंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर, सो इट्स द एरिया। अब देखो इसने क्या बोला कि ये जो पूरा रेक्टेंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ है। ठीक है, तो इस पूरे के एरिया को, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया को हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो इस पूरे का एरिया कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसा इसने बताया। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इसका हाफ हो जाएगा। इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, ये इसका जो शेप है वो बड़े रेक्टेंगल का हाफ है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, सो इट्स एरिया इज। ठीक है, तो इस पूरे का एरिया निकालेंगे, जैसे ये 1 सेंटीमीटर के हैं, तो 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 4। ठीक है, ये 1 और 2, ये 2, तो 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब ये इसका हाफ है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना।
आगे देखो क्या है, आगे क्या है, राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप बिलो। ठीक है, हमें इनका एरिया लिखना है। तो अब हम इसे करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।